महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाए। आपके समक्ष हमारे कलाकारों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ बैंक से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम का समय है दोपहर 3 बजे। स्थान सूर्य स्कूल के सामने। याद रखेंगे दोस्तों, आपके सभी को सूचित किया जाता है कि आपके गाँव में पहली बार मनोरंजन के साथ साथ बैंक से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाए। आपके समक्ष हमारे कलाकारों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा दोपहर 3 बजे से। स्थान सुमरी स्कूल के समीप। धन्यवाद। आपको सभी को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में पहली बार मनोरंजन के साथ साथ बैंक से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाए। आपके समक्ष हमारे कलाकारों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ बैंक से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सूचित किया जाता है कि आपके गांव में पहली बार मनोरंजन के साथ साथ बैंक से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाए। आपके समक्ष हमारे कलाकारों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ बैंक से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम का समय है दोपहर 3 बजे। स्थान सुमरी स्कूल के समीप। याद रखेंगे भाइयों, स्थान सुमरी स्कूल के समीप। धन्यवाद। प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ बैंक से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम का समय है दोपहर 3 बजे। स्थान सुमरी स्कूल के समीप। धन्यवाद। आपको सभी को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार मनोरंजन के साथ साथ पधार कर हमारे इस उद्देश्य को सफल बनाए। आपके समक्ष हमारे कलाकारों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ बैंक से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम का समय दोपहर 3 बजे। सर क्या कह रहे हैं? अरे आगे बढ़ा के स्कूटर लगा दो भैया, और जरा बंद कर दो। चुनका खाइयो रे, चुन चुन खाइयो पहलवान, अरे दो नैना मत खाइयो रे, पिया मिलन किया के ढीमरा खाने में के दौड़ के ढीमरा कीने में के दौड़
चिलम तमाकू को डब्बा कहाँ गो चिलम तमाकू को डब्बा खाए से लारे चुवत है खाना खाए से लारे चुवत है चैनी को लग गो धब्बा तेरी पति चैनी को लग गो धब्बा कहाँ गो चिलम तमाकू को डब्बा कहाँ गो चिलम तमाकू को डब्बा बाले माँ रे बाले माँ 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 बिना बोले से हो गई लड़ाई रिसाए गए बाले माँ बिना बोले से हो गई लड़ाई रिसाए गए बाले माँ। अच्छा हमारी बारी है। अच्छा ठीक है भाई हम भी गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी अब आके बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी अब आके बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी अब आके बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी अब आके बचाना हम बेसुरे बेताले प्रभु जी गाए कैसे गाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी अब आके बचाना जब तक पे हाथ लगा देना प्रभु जी और पे ही लाके गिराना प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाने की कैसे लगाए से भटक हम क्यों जाते हैं सुर से भटक हम क्यों जाते हैं लय में लटक से बैनर ले लिया था। जाते हैं हमारे ऐसा क्यों होता है संग हमारे ऐसा क्यों ऊपर जाएंगे तो भी आएगा पूरा। का पता याद आती है भैया दिखते हैं तारे याद आती है भैया हाँ उनको आ जाएगा एक्टिंग दिखाओ और गाना सुनाओ नाचोरे हाय नाचोरे बल के जनाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी बचाना प्रभु जी आके बचाना ऊपर चढ़ाया हाँ तो मेहरबान खबरदार सब कैसे कुंडल मार के जाता है थोड़ा लगता है चंदी एक्सप्रेस की तरह भागा चला जा रहा है। जरा रुक रुक के बड़े प्यार से समझा के बता पास जा करके। अभी भी समझ में नहीं आया ना? अरे रे 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 तो बड़ी गलती हो गई गुरुजी। उसको संभाल। तो माफी मांग ली जाए। अबे गलती नहीं गलता हो गया। अरे गलता हो गया तो भाई लोगों सभी से मेरी तरफ से माफी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। भाइयों बहनों सभी को मेरा प्रणाम है और बुजुर्गों को चरण स्पर्श है। हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक छोटा सा नाटक। जी हाँ, जिसमें होंगे बैंक की बारे में जानकारी और बहुत सारी काम की बातें और साथ में मनोरंजन और गाना बजाना। तो गुरुजी लग जाइए ढोलक पर। बिल्कुल ठीक है। तो कमात है महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं महंगाई डायन खाए जात है। और सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर महीना उछला पेट्रोल डीजल का उछला है दौर शक्कर पाई के का बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है दौर
बैठ जाओ, बैठो। अरे दो ही विद्यार्थी आए स्कूल में, क्या बात है? अरे बाकी सब निपटने गए हैं मैदान में। अच्छा मैदान में गए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो, अपने अपने नाम बता दो मुझे जरा। माँ साहब, हाँ हमारा नाम हल्कू। क्या बोला? हल्कू। अच्छा चिल्ला क्यों ना सुनाई दे रहा? कलकू। हल्कू। शांत हल्कू। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ लालू। हाँ? आलू? लालू। अच्छा लालू। हाँ। ठीक। अबे तू कहाँ से आया है? मास्टर जी मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। मामा जी के? हाँ? मामा जी के बाद में जाना, पहले स्कूल में पढ़ाई कर। जी। हाँ ये क्या है? कपड़े जी। तुम्हारे कपड़े? जी। ठीक है। अच्छा तेरा नाम क्या है? जी भगवान दास पटेल। क्या चटेल? जी भगवान दास पटेल। क्या बोला? भगवान दास चटेल? अच्छा सुनाई दे हाँ भगवान दास पटेल। हाँ ठीक बिल्कुल ठीक। भाई आप लोगों को भी समझ में आ गया ना नाम इसका? भगवान दास पटेल। हाँ भाई, अब देखो मैंने तुम लोगों को काम दिया था कल कुछ। हाँ दिया था? हाँ। तेरे को मैंने एक पहाड़ा दिया था याद करने के लिए। जी। तो याद है? सुना? जी मैं कैसे सुना सकता हूँ मास्टर जी? क्यों? कल बीड़ी माचिस आपको दी थी ना सुनाने के लिए। सबके सामने बोल रहा, चुपचाप पहाड़ा सुना, सबको सुना दे। ठीक है तो फिर हाँ सुनाओ। 2 1 कम 2 मैया 2 2 क्या सुना रहा है? गिनती। पहाड़ा सुनाने के लिए बोला था मैंने तेरे को। हाँ अच्छा तो भैया अब ऐसा है, अब दूसरा प्रश्न ये है कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? सुनाओ। हाँ गंगा हाँ अंधेरे में अपनी घर से निकलती है और वो नानपुआ के घर में जाके मिलती है। क्या बोलता है ऐसे? गंगा की बात कर रहे हैं। हम गंगा मैया की बात कर रहे हैं। राम 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 राम। चुप। हाँ अब तीसरा प्रश्न तुमसे है। हाँ पूछो। तीसरा प्रश्न ये है कि तुमने एक गाय खरीदी हाँ और उसे 3 महीने बाद बेचा। अरे कितने में खरीदी है? तो हाँ बोल रहे हैं। हाँ। तुमने एक गाय 3000 रुपए में खरीदी हाँ। और उसे तुमने 3 महीने बाद 4000 रुपए में बेचा। हाँ। तो कितने रुपए बचे तुम्हारे पास? क्या बच्चे वाले सवाल पूछ लिए? 500 रुपए बचे और क्या? अरे बात तो सुनो, बताते हैं। अरे हमने भाई साहब 3000 रुपए व्यापारी के यहाँ से लिया कर्जे पे। हाँ। और 3 महीना के बाद हमारा 500 रुपए हो गया तो 4000 में गैया बेचेंगे तो 2500 रुपए बचेंगे ना। बिल्कुल सही। भाई लोगों बात करो। अरे कौन है ये? सुखिया। अभी रुक जा, चश्मा लगा के देखता हूँ। हाँ सुखिया है, सुखिया। अबे इधर आ। इधर आओ। ये बता 3 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहा? गैया हमारे गैया सब छोड़ के आ रहे। हाँ बोल। क्या है कि माँ साहब हमारी लड़की की शादी अगले साल है। हाँ तो बंदा शुरू कर दो है सब्जी वाला। हाँ तो अब कहा है कि गांव से सब्जी लेके जाते हैं और लोहार दगाम बेच आते हैं। अच्छा चलो बढ़िया बात है ये तो। भाई खुशी की बात है, लड़की की शादी है। और क्या है कि अब जो पैसा बचतो है वो हम ले जाए के सुयोग सेठ के घरे रख देते हैं। हाँ। अरे तेरी के, अरे सुनो आप लोगों ने ये अपना पैसा किसके यहाँ
रख देता सुयोग सेठ के यहाँ है? तो और कहाँ पे घर रखा भैया, चोरी चपाटी हो जाए घर में तो गलत कह रहा भैया। नहीं नहीं ये अरे सुखिया बिल्कुल ठीक, हम भी रखा थे। अरे भैया ये तो वही वाली बात हुई कि बाप मर गया अंधेरे में और बेटा बनने चला पावर हाउस। बेमानी हमारी हमारे संग नहीं करते। अरे बात साहब, हम बताते हैं आपको। क्या? हमारे बाजू में महेश रहता है। हाँ। वो 1 साल से सुयोग सेठ के यहाँ पैसे रख रहा था। हाँ। साल के आखिरी दिन गया, बोला कि मुझे पैसे दे दो, मुझे बैल खरीदना है। तो सुयोग सेठ ने बोला कि अब यहाँ से निकल जा, नहीं तो लाठी से मार के तुम्हारी टंगड़ी तोड़ देंगे। हमारे बाप दादा से चले आ रहे, हमने एक बार भैया बेमानी करत नहीं देखो बिने। अरे भैया का भरोसा है भैया, सबको पता है आजकल भाई, तुम लोगों को भी पता होगा। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं? हाँ। तो तुम बताओ भैया कब सेठ की नीयत बदल जाए, तुम्हारे पैसे मार ले तो? नहीं पे आज तक तो नहीं मारे हैंगे। अरे मार ले तो गलती है गई मां सब पे, अब हम करे तो करे का। अब समझ में आई इसके, सुन लिया गलती हो गई, करे का? कुछ बता बात साहब। हाँ भैया देखो इसका हल है। क्या है भाई? सुनो बड़ा ध्यान से सुनना। सुन रहे हो ना भैया? आप लोग भी ध्यान से सुन लेना। देखो भैया, हाँ इनको तो विशेष तौर से हम बताएंगे, सुन लीजिए। देखो भैया आजकल जो पैसा है ना वो घर में मत रखो। उसके लिए क्या करना है, एक बंधु है, बंधु यानी कि एक व्यक्ति आएगा आपके पास, आपकी उंगलियों के निशान लेगा और आपका खाता खोल देगा बैंक के अंदर। अच्छा ऐसी बात है? अरे हमने ऐसा तो नहीं है माता जी, हमने तो सुनी कि कागजात लिखा पड़ी, खूब सारे पेपर छापर, पता नहीं काका। अरे अब ऐसा कुछ नहीं होता भैया, एक बैंक से बंधु आएगा, वो आपकी उंगलियों के निशान लेगा और आपका खाता खोल देगा, उसको अपने पैसे दे दीजिए, वो पैसे आपके बैंक में जमा हो गए घर बैठे। हाँ अरे जी तो बहुत आसान काम है क्या चाचा? और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी पूरी लिखा पढ़त मिलेगी आपको, कोई बेईमानी नहीं होगी। जिस तारीख पैसा जमा करोगे उस तारीख के पैसे उस आपकी बुक में चढ़ा दिए जाएंगे। भैया अब तो हम अपना सारा पैसा जो है बैंक में जमा करेंगे, काकी ठीक है कि नहीं है? समझ गए ना? अब पैसे कहाँ जमा करने? बैंक में। बैंक में जमा करने। तो भाइयों और बहनों आपने देखा किस तरीके से सुखीराम का खाता बड़ी आसानी से बैंक के अंदर खुल गया, क्योंकि एक बंधु आता है बैंक से और वो आपकी उंगलियों के निशान लेता है और वो आपका खाता बड़ी आसानी से खुल जाता है। बैंक में धन रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना तो चोर चकारी करेगा आपके पैसों की, ना चोरी चकारी होगी और बड़ी आसानी से बड़ी सुरक्षित तरीके से आपका पैसा जमा रहेगा। समझ गए? तो आगे देखते हैं। भज गोविंदम भज गोपालम, भज गोविंदम भज गोपालम। परायमाल अपना, राम नाम जपना परायमाल अपना, राम नाम जपना परायमाल अपना। जल्दी से लखपति बुला दे भगवान जी आया। ये कौन है? कौन है ये? भगवान जी। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और तेरा नाम भगवान किसने रख दिया? जी माता पिता ने। अरे माता पिता का बस चले तो आजकल लड़के का नाम पता नहीं क्या क्या रख देंगे। हे भगवान, अच्छा चल आ गया तो बता किस काम से आया है? अरे अरे मालिक बात ऐसी है मालिक, कि सुबह लड़के को दूध लेके भेजा था आपके पास। भेजा था, आया था मेरे घर पे दूध देके गया। हाँ मालिक, तो पता चला कि आप दिशा फरागत के लिए खेतों की तरफ निकल गए। बाहर गए थे, भैंस को भी ले गए थे साथ में। अच्छा भैंसों को भी दिशा फरागत करा ना तो मालिक। तो मालिक ऐसा है कि हाँ बोल बोल बोल। मालिक ऐसा है अब साल भर से क्या है मालिक, अभी खेती इस बार हुई नहीं। और साल भर पहले हमने आपके पास कुछ रुपया जमा किया था। और इस बार तो मालिक खेती वेती ऐसी हुई तो जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। तो हम क्या करें ये बताओ? तो मालिक हमने ऐसे साल भर पहले आपको 10,000 रुपए रखने के लिए दिए थे ना मालिक। साल भर पहले मुझे 10,000 दिया था? हाँ मालिक। एक बात बता, तूने मुझे अगर पैसे दिए थे रखने के लिए तो कुछ कागज पत्र लाया है उसके साथ? अरे मालिक अब
आपके पास मैंने पैसे रखे 10,000 रुपए। अब आपको अब जवान तो है ना मालिक। अरे जवान की क्या बात है? हम तो रात थे। कल को कार्तिक से उठा के बोल दे कि हमने तुमको 10,000 रुपए दिए थे तो हम मान जाएंगे। अरे भाई तुम्हारे पास कागज पत्र है, कुछ लिख के हमने दिया है, कुछ साइन करके दिया है तो वो ले आओ दिखाओ, फिर हम तुमको अपने पैसे देंगे। नहीं मालिक, लेकिन जवान की भी तो कोई कीमत अरे होती है जवान की क्या मालिक। कीमत दिए हैं? और हमसे ऊंची जबान है क्या तुम्हारी? ये बताओ। भाई साहब देख रहे हैं ना कितनी बेईमानी भरी बात कर रहा है। इसने मुझे एक भी पैसे नहीं दिए। नहीं मालिक, मालिक सुनिए तो ऐसा मत करिए मालिक। वो 10,000 अरे हम क्या करें? हम कुछ नहीं जानते। तुमने मुझे एक भी पैसे नहीं दिए। हम कुछ नहीं जानते। छोड़ो। अरे मैं उजड़ दूं तुम्हें। अरे मालिक, अरे मालिक सुनिए तो मालिक। खेतुबा के मेड़ुबा पे रोवे किसनवा, खेतुबा के मेड़ुबा पे रोवे किसनवा, डूबल जिंदगिया किनारे भैया कैसे बचे अपना गाँव रे भैया कैसे बचे अपना गाँव। खेतुबा के मेड़ुबा पे रोवे किसनवा, डूबल जिंदगिया किनारे भैया कैसे बचे अपना गाँव रे भैया कैसे बचे अपना गाँव। बमाई के गोदिया छुड़ावे, बमाई के गोदिया छुड़ावे, बमाई के गोदिया छुड़ावे, जाने का लिखा रे भैया कैसे बचे अपना गाँव रे भैया कैसे बचे अपना गाँव रे भैया कैसे बचे अपना गाँव। अरे अरे भगवान दास, रुको 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 रुको। अरे भगवान दास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे सुन तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ इसे? बताना, इतना उदास क्यों है तू? मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ। आप कौन होते हो मैं जो आपको बताऊं? अरे क्या हुआ? अरे बता ना, रो क्यों रहा है तू? तब पंडित जी के यहाँ गए। कोई याद हुआ? क्या हुआ उसको? अखबार लगा पड़े खामखा। गाँव के चुपिया। क्या बताएं मास्टर जी। हाँ 10 साल पहले हमने मालिक के घर में 10,000 रुपए रखे थे हाँ कि जरूरत जब पड़ेगी तो हम अपने पैसे वापस ले लेंगे। हाँ। अब बताइए जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ बता आप तो लोग सही। बताइए जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं? अगर मैं जबान रख के आपके पास 10,000 रुपए रख रहा हूँ तो आपको कायदे से मुझे मेरे पैसे मुझे वापस करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। अब 1 साल बाद जब मैंने मालिक से पैसे मांगे तो मालिक ने मना कर दिया मना कर दिया कि कोई पैसे नहीं, उसकी कोई लेखा पड़ी नहीं हुई। अरे यार मालिक ये मास्टर जी ऐसी गुस्सारी के पीछे आके अरे नहीं नहीं अरे कौन देखेगा हमारी? अरे मरने मनाने से कुछ होता है क्या? मेरी एक लड़की की शादी होने वाली है। देखो भगवान दास, ऐसे कुछ नहीं होता। शांति रखो, शांति। मरने मनाने से कुछ नहीं होता। अरे जिंदगी को देखो, अपने भविष्य को देखो, जो हुआ सो हुआ। अरे तो क्या करें मास्टर जी? इन लोग जाके पता नहीं क्यों सेट हो गया पैसे रखाते हो। अरे तो भाई जरूरत पड़ने पे वही तो मेरी मदद करते हैं ना। अरे जब भैया हमारे यहाँ क्षेत्र में बैंक है तो क्या जरूरत है? हाँ अरे भैया देखो, अब गांव-गांव में बैंक से एक बंधु आता है और वो बड़े आसानी से आपका खाता बैंक में खोल देता है। ठीक है, सुन लो भैया, देखो भाई, बैंक से जो बंधु आता है वो आपकी उंगलियों के निशान लेता है और आपका खाता खोल देता है बैंक में। मतलब वो चल के मेरे घर खुद आएगा? हाँ, बंधु हमारे घर आएगा। और क्या, वो बंधु आपके घर पर आएगा, आपकी उंगलियों के निशान लेगा, आपका खाता खोल देगा। मान लो उस बंधु ने मालिक जैसे कर दिया 10,000 हमारे ले डूबा तो हम क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर काम लिखा पढ़त के साथ होगा। सब कुछ लिखित में मिलेगा। जिस तारीख में आप जितना पैसा जमा करोगे वो आपको लिख कर देगा अपने दस्तखत के साथ। अच्छा, तो भैया पैसा कैसे डूब जाएगा? अरे वो मतलब रिकरिंग ये हाँ हाँ, वो भी सब बता रहे हैं भैया। देखो सुनो, देखो बचत करने के 3 आसान तरीके हैं। देखो हाँ। एक तो आपने बचत खाता खुलवा लिया, हाँ। उसमें जब मन आया पैसा डाला है, ठीक है, डालने की क्या जरूरत है? वो बंधु आपके पास आएगा ना, हाँ। और वो आपसे पैसे ले जाएगा। अच्छा, ठीक है। पैसे लेके भाग गया तो? अरे या मेरे पैसे किसी और ने निकाल लिए तो? ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो भैया, जब आपको एक पासबुक मिलेगी उसमें सब कुछ वो लिख कर देगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। और जब आप अपनी कार्ड बोला हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है, क्लियर बता भैया। बता रहा हूँ।
देखो भैया, जब तक आप अपनी उंगलियों के निशान नहीं दोगे तब तक आपके खाते से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। हाँ? और दूसरा तरीका सुन लो, दूसरा होता है रिकरिंग यानी कि आरडी, यानी कि रेगुलर डिपॉजिट। 12 महीने तक जमा किए, ठीक है, उसमें एक समय सीमा तय कर दी जाएगी कि 1 साल तक पैसा जमा करना है या 2 साल तक, ठीक है। तो आपने जैसे कि 1000 रुपए महीने से 1 साल तक पैसे डाले तो कितने रुपए हुए तुम्हारे? 12,000। हाँ, पढ़ा लिखा। ठीक है। तो इस तरीके से बार बार यानी कि हर महीने आपने 1-1 हजार रुपए डाले तो 12 महीने बाद यानी कि 1 साल बाद आपको 12,000 रुपए तो मिलेंगे ही, और साथ में मिलेगी ब्याज, यानी कि पैसा बढ़ जाएंगे। और गुठलियों के काम। हाँ, सही कह रहे हो आप। हाँ, और एक और तरीका, तीसरी बचत बता देता हूँ आपको। बता दो। अब मान लिया कि भाई आपने क्या करा कि आपकी फसल कटी और फसल में आपने फसल बेची तो एक बड़ी राशि आपके पास आई, एक मुश्त राशि आपके पास आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने बंधु को बुलाओगे और उस एक मुश्त राशि को उसको दे दोगे। बैंक बंधु। अरे बैंक बंधु, हाँ, वो बैंक बंधु आएगा, उसको आप अपनी एक मुश्त राशि दोगे, वो आपकी एक मुश्त राशि एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा कर लेगा। वो आप पर निर्भर है कि आप 1 साल के लिए जमा करो, 2 साल के लिए जमा करो, ठीक है। तो एक मुश्त राशि जो आपने जमा करी ना, सुन रहे हो सभी लोग, वो एक मुश्त राशि आपको एक समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद आपको वापस मिलेगी, और वो राशि तो मिलेगी, साथ में ब्याज भी मिलेगा। अरे क्या बात है मास्टर जी, आपने तो जो जानकारी देके हमें धन्य कर दिया। सुनो, अभी इतना खुश मत हो, एक महत्वपूर्ण जानकारी रह गई। और बता दो, जल्दी बता दो मास्टर जी, अब जाए फिर। बैंक आपको एक ऐसा कार्ड भी देता है, दिखाई दे रहा सबको? कार्ड? ये कार्ड मिलेगा आपको बैंक से, ठीक है। इस कार्ड के प्रयोग से, इसका उपयोग कर आप अपना पैसा जमा कर सकते हो बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से बैंक से निकाल सकते हो। और साथ ही साथ बीमा का प्रीमियम भी इस कार्ड के द्वारा भरा जा सकता है। बहुत बढ़िया पंडित, बहुत बढ़िया मास्टर जी, आज तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम अभी जा रहे हैं। तो अब तो नहीं जाओगे सेठ के पास पैसा देने? अभी फोन करेंगे और उसको इधर ही बुलाएंगे। किसके पास पैसा जमा करोगे? बंधु के पास। हाँ, बैंक बंधु को बुलाओगे, ठीक है। जी मास्टर जी, ठीक है मास्टर जी। तो ठीक है मास्टर जी, चले फिर हम। हाँ, अरे अपने गांव वालों को और जागरूक करने के लिए। आजा भैया, ऐसे बचे अपना गाँव रे भैया, ऐसे बचे अपना गाँव। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि आपने जाना क्या जाना कि हम 3 तरीके से बचत कर सकते हैं। नंबर 1, बचत खाता खोलकर। नंबर 2, रिकरिंग यानी कि आवर्ती जमा, हर महीने कुछ पैसा डालकर एक निश्चित अवधि तक, या फिर एक मुश्त राशि एक निश्चित अवधि तक जमा कर, और वो जब राशि निकाली जाएगी उस पर ब्याज भी मिलेगा। इससे ये फायदा है कि आप अपने धन को सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और समय पर जब भी उसकी जरूरत पड़े उपयोग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं होता है क्या। बड़ी देर हो गई भैया, अब एक बार गाना लगा क्यों हो जाएगा। राग बहे जामे राम बसाए और ध्यान बहे जो धनी के, और स्त्री वह जो पति संग चले, ना तो पति के आगे चले ना चले पीछे, संग में चले। तो स्त्री वह जो पति संग चले और पुत्र वह जो पिता के कहे को। अब वैसे तो मित्र हजारों हैं, अच्छा, और असली मित्र वह जो विपत्ति बड़ा यानी कि बुरे वक्त में काम आए। हाँ, जो दुख में हमारा साथ दे वही हमारा मित्र। लेकिन इस महंगाई के जमाने में कोई किसी का दोस्त नहीं है। सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। हाँ, ठीक है, चलो महंगाई पे ही कोई क्यों नहीं सुनाते हैं। हाँ, सुनाओ। ठीक है। हाँ गुरुजी। अरे तेजी ने बादल फाड़ डालो, अरे हमारे भैया, तेजी ने बादल फाड़ डालो, अरे हमारे भैया, तेजी ने बादल फाड़ डालो, अरे हमारे भैया। देखिए महंगाई नंबर 1। अरे गुड़ चीनी के हाल न पूछो, और राबो नाय मिलैया, और राबो नाय मिलैया। तो क्या किया भैया? हाँ, अरे मत दो जाने की सीरा ले लो। सीरा क्यों लिया? हाँ, अरे सस्ता जाने की सीरा ले लिया, अरे सस्ता जाने की सीरा ले लिया, दस्त छूट गया दैया। तेजी ने बादल फाड़ डालो, अरे हमारे भैया, तेजी ने बादल फाड़ डालो, अरे हमारे भैया, तेजी ने बादल फाड़ डालो, अरे हमारे भैया। देखिए महंगाई नंबर 2। महंगाई के जमाने में शादी वादी कैसे होती है? शादी ब्याह के हाल न पूछो। अरे सुनो भैया,
शादी ब्याह के हाल न पूछो और कोई कानी कोई लूली कोई लंगड़ी ना है मिलैया। मेरी तो शादी भी ना हुई अभी। हाँ, महंगाई में नहीं होगी, लंगड़ी भी नहीं। और शादी ब्याह के हाल न पूछो और कोई कानी लूली लंगड़ी भी ना है मिलैया। क्या करे भैया? और मद्दी जाने की मोल खरीदी। हाँ, और मद्दी जाने की मोल खरीदी बहुत भाग गई भैया तेजी में बादल पार आयो अरे हमारे भैया तेजी में बादल पार आयो अरे हमारे भैया। और देखिए महंगाई नंबर आखिरी और अरे भैया गाय भैंस के हाल न पूछो और कोई गदही ना है मिलैया। ना मिलेगी। अरे गाय भैंस के हाल न पूछो और कोई गदही ना है मिलैया। और मद्दी जाने की छगरी ले ले। छगरी बकरी गधो। अच्छा बकरी। हाँ, और मद्दी जाने के बकरी ले ले जंप मारी गई भैया तेजी में बादल पार डालो अरे हमारे भैया तेजी में बादल पार डालो अरे हमारे भैया तेजी में बादल पार डालो अरे हमारे भैया। वाह मास्टर जी क्या गाया। सुंदरू चलना है गाना। चलो भाई सुंदरू जा रहे सुंदरू। अरे मेरी कुर्सी लो। यहाँ पे एक बार ना भगवान दास इधर आओ। हाँ सखिया, कहा है कि आजकल के गान में सारे दम ही नहीं है। तनिको नहीं रह गया भैया, तनिको नहीं रह और गया। एक चीज गाना देखो, महंगाई की नस नस पकड़ ली भैया, पकड़ ली। हाँ अब एक गाना देखो कि बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया। जिगर नाम भट्टी हो गई सारा जिगर से जला लो। तो दम ही नहीं है। अरे भैया एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं तो वही ढूंढ रहा हूँ कि मुन्ना कहाँ है और क्यों बदनाम हो गई। अरे भैया एक गायक और है, एक गायक और है वो पवन सिंह। पवन सिंह है ना, कहते कि तन्नक सो जींस ढीलो करो। अब कितो ढीलो करे, बैट लगा लगा पहन रहे। एक बार सही समझ में आया। अजीब अजीब किस्सा हो। तो और सुनो भैया खेती बाड़ी सब। चाय पी ले चाय पी ले। जल्दी में हूँ हाँ भाई। चाय पी ले चाय। कहाँ बात पिलाएगा? हाँ पिलाऊंगा। जल्दी चाय पिला जल्दी। कोई चाय नहीं पिलाता है। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? हाँ ये तो बता जल्दी दे। में हूँ इसलिए अभी बोल रहा है चाय पीने के लिए। बताओ। अरे वो जो हमारा बिटुआ जो रहता है ना, अरे जो बम्बई में रहता है हमारा मुंबई बिटुआ, में? हाँ वो आज पैसा भेज रहा है। तुम्हारे लिए? हाँ अच्छा। वो जो रामलाल जी है ना, उसके जो बेटे है सामू के हाथों पैसा भेज रहा है। अच्छा। सामू तो बम्बई में रहता है, तेरे को मालूम है। हाँ उसी के हाथों पैसा भेज रहा है। लेने जा रहा हो? लेने जा रहा हूँ स्टेशन में। अभी गया और अभी आए। चाय देख बाद में पीऊंगा चाय, ठीक है? चाय कैंसिल भाई। अरे बहुत होनहार लड़का है इसका। भैया ये तो हो रहा लड़का कि गांव भर में चर्चा है उसको। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि दिन में लालटेन लेके घूमोगे तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। इतना सीधा है, इतना सीधा है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। अरे बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। मजा आया इतना यार, गाय का पीवा कराया। क्या हुआ? बहू को संग में लेके कहाँ जा रहा है? अबे तेरे को ये बहू दिख रही है? अबे मेरी गाय है गाय। हम ये कह रहे हैं कि कपड़ा लत्ता डाल के सींग को लीप पोत के कहाँ लेके जा रहे हो? कि जो खास मौका है? अरे बिल्कुल खास मौका है। क्या बात है? अरे बड़ी खुशी की बात है भाइयों। बताइए। अरे बताने वाली बात तो है, सुन लो। हाँ सुनाइए। भैया ध्यान से सुनो। आज हमने अपनी गाय का बीमा करा दिया। खुशी की बात तो अरे गाय का भी बीमा होता है? अरे चुप। अरे गाय का बीमा होता है, बिल्कुल होता है। और साथ में भैंस का भी बीमा होता है। हाँ तो जितना खूब बताइए, हम तो सोच रहे थे भैया का होता है। नहीं, गाय का और भैंस का दोनों का बीमा होता है। अच्छा दोनों को? हाँ तो यानी कि हमारे पास जितनी भैंसे हैं उनको बीमा हम करा सकते हैं। और क्या? अरे फायदा कहाँ है? फायदा तो बताओ।
बीमा का आखिर फायदा क्या है ये तो बताओ। हाँ भैया, ये बात तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई गाय और भैंस का बीमा कराने से आखिर फायदा क्या है। फायदा भाई, बताओ। आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो हैं? हाँ, तो भाई आप लोग सुन लो कि गाय और भैंस का बीमा कराने का फायदा क्या है। देखो भाई, आपके पशु बीमार तो पड़ते ही रहते हैं, जैसे कि खुरपका हो गया, गलघोटू हो गया, ठीक है, कोई बीमारी हो गई और बीमारी में आपका पशु बाई चांस मर के मान लिया कि मर गया, तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा कि नहीं? रकम का नुकसान होगा कि नहीं? हाँ होगा। अरे भाई कमर टूट जाएगी, क्यों काकी? हाँ, अब मान लिया, अरे काकी बैठ जाओ। हाँ, तो आप नीचे तो मान लिया कि आपने अपनी गाय और भैंस का बीमा करा रखा है। सुनो भाई, सुनो भाई, गाय और भैंस का यदि बीमा है और आपका पशु मर गया तो क्या होगा? जितने दाम की आपकी भैंस या गाय होगी उतनी रकम आपकी बैंक वापस करेगा। अरे वाह, मतलब कि नुकसान का कोई फिक्र नहीं। कोई फिक्र नहीं। ये तो बहुत बड़ी खबर सुनाई। बड़ी खबर। चलो अच्छा भैया, अब समझ में आ गया बीमा का बात, तो हम जाए। हम भी बीमा कराएंगे अपनी गाय का। बहुत अच्छी गाय है। अरे जूता क्या हुआ बात बता। अरे हुआ क्या? सुनो अरे सुनिए, मेरे जो बेटे के पास गया था ना, मेरे बेटे जो पैसा भेजा था स्टेशन में रामू के हाथ में, वो पैसा किसी हरामी ने लूट के ये माँ साहब भौज ये है कि जे पैसा लेवे गए थे स्टेशन, इनके लड़का ने भेजे थे, रास्ता में पैसा लूट गए जिनके। अरे तेरी के, अरे मेरी माता, अरे ओए, तू क्या रो रहा है? अरे कल को हमारे पैसे लौट गए तो एडवांस में ही रहेगा। मैं तो कुछ कारण कुछ तरीका हो तो बताओ हमको। अरे भैया सुनो। अरे भाई क्या कहते हैं, लालू सुन भाई, देखो मत देख भाई, जो घटित हो गया सो हो गया। हो गया। अब वो होनी को तो कोई मिटा नहीं सकता है, नहीं लालू कोई नहीं, लेकिन अब अपनी गलती तो सुधार सकते हो। सुधार सकते हैं। मैं क्या कर रहे हैं? तुम लोगों को इतना समझाता हूँ लेकिन तुम लोगों की समझ में ही नहीं आता। गोबर भरा तेरे दिमाग में। देखो भाई, सुन ध्यान से सुन, और आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिए। देखो भाई, जब भाई बैंक मौजूद है तो क्या जरूरत है कि नगद पैसा किसी के हाथ या किसी के द्वारा इधर से उधर भेजा जाए या उधर से इधर मंगाया जाए? तो ऐसे में अच्छा लेके जाएंगे हैं? तो कहाँ कैसे करें बताओ कुछ। हाँ बता रहे हैं। ऐसे में भाई खतरा तो बना ही रहेगा कि भैया आपका पैसा कोई चोर चक्का लूट ले। हाँ भैया, आप जरा ध्यान से सुनिए। तो ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र के बैंक बंधु को बुलाओ, ठीक है, और अपनी रकम उसके द्वारा इधर से उधर भेजो और उधर से इधर मंगाओ। यानी कि बैंक बंधु पैसा इधर से उधर करने में हमारी मदद करता है। बिल्कुल। अरे वाह, तो सुन ले लालू, आगे से कोई पैसा लेने मत जाइयो। सही बोले एकदम सही बोले। तो भैया इसका मतलब ये है, सीधा साधा सब बातों का मतलब ये है कि भैया बैंक का उपयोग करो, अपने क्षेत्र के बैंक बंधु से संपर्क बढ़ाओ और अपना खाता खुलवाओ, अपनी बचत को उसके पास सुरक्षित रखो जो कि आपके भविष्य में काम आए। चोर उचक्का आपकी रकम, आपकी नकदी को लेकर फरार ना हो जाए, उड़ ना जाए। सही बात है। हाँ तो भैया ऐसे में सुनो भैया, बैंक
खाना खाया, फिर भेज दिया। क्या कह रहे हैं? गाँव में कहना सुना के आओ। हर बैंक को अपने घर पे बुलाओ। बैंक घर पर आ रहे हैं। तक आप बैंक जाते थे, हाँ। अब बैंक आपके घर पे चल के आएगा ऐसे ऐसे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हर बैंक को अपने घर पे बुलाओ, बैंक को अपने घर पे बुलाओ। बैंक को अपने घर पे बुलाओ मतलब? अरे मूर्ख, तेरे अभी भी अकल में नहीं भरी हैं? अरे बैंक को घर पे बुलाओ यानी कि बैंक बंधु को अपने घर पे बुलाओ खाता खुलवाने के लिए। हर बैंक को अपने घर पे बुलाओ, बैंक को अपने घर पे बुलाओ। अरे अपने जीवन को सुखमय बनाओ, बैंक को अपने घर में बुलाओ, बैंक को अपने घर पे बुलाओ। डरो मत, तुम न बिल्कुल डरो, तुम न बिल्कुल डरो, तुम न बिल्कुल डरो, तुम न बिल्कुल डरो। बैंक बंधु से मिलो, बैंक बंधु से मिलो, तुम न बिल्कुल डरो, तुम न बिल्कुल डरो। बैंक बंधु से मिलो, बैंक बंधु से मिलो। बताओ सरकार को भी क्या क्या करना है? हाँ भैया, जब बैंक बंधु आपके घर पर आ जाए तो उसे अपनी उंगलियों के निशान दो और निशान देते ही आपका खाता खुल गया। अरे पता नहीं राम क्या बात है। आगे सुनाओ। खाता खुल गया? हाँ। अरे खुल गया खाता, अब तो मुस्कुरा। अरे मुस्कुराओ। और बैंक में अपना खाता खुलाओ। और सुनो क्या क्या कहता है? अरे शिक्षा की राह में, शिक्षा की राह में, बिटिया के ब्याह में, बिटिया के ब्याह में। एक मिनट। शिक्षा की राह में, बिटिया के ब्याह में बैंक मदद करता है। हाँ, कैसे? मैं समझाता हूँ, बैठ इधर। देखो भाई, जब आप लोग बैंक बंधु को बुलाकर खाता खोल लोगे या फिर अपनी आवर्ती जमा यानी महीनेदारी से पैसा जमा करोगे और या फिर एक मुश्त राशि को उसके पास जमा करोगे तो वो राशि आपको एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज लगकर मिल जाएगी और उसे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में प्रयोग करो या फिर अपनी बेटी की शादी में प्रयोग करो। शिक्षा की राह में, शिक्षा की राह में, बिटिया के ब्याह में, बिटिया के ब्याह में, खेत व्यापार में, खेत व्यापार में। मालूम है क्या क्या करता है बैंक? बताइए। बिटिया के ब्याह में, बिटिया के ब्याह में, खेत व्यापार में, खेत व्यापार में। बैंक बीमा करे, बैंक बीमा करे, चाहे हो जानवर, चाहे हो जानवर, चाहे इंसान हो, चाहे इंसान हो। लो, ट्रैक्टर का एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दिया, पूरा ट्रैक्टर नाश कर दिया, अरे ये तो तब भी हंस रहा है। अरे भैया, हंसने की बात इसलिए है कि हमारे ट्रैक्टर का था बीमा। अब ट्रैक्टर का बीमा था, टूट गया तो टूट जाने दो, बैंक उसका सारी रकम हमको देगा। यानी कि तुम सुरक्षित? हाँ। अरे बीमा करके सुरक्षित हो जाओ, बैंक को अपने घर पे बुलाओ, बैंक को अपने घर पे सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी बात भैया, इसे बोलते हैं पॉट मशीन। क्या बोलते हैं? पॉट मशीन। हाँ, इस पॉट मशीन से आप अपना पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो। इसमें ये वाला कार्ड यूं करके डाला और अपनी उंगली का निशान यहाँ पर दिया और पैसा निकल गया। और देखो, इसके साथ साथ बैंक और क्या कहती है? और क्या कहती है? और आगे सुनो, और आगे सुनो, बैंक कहता है जो, बैंक कहता है जो, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, नाम रोशन करो, नाम रोशन करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बैंक क्या कहता है मालूम? अरे देनदारों से पीछा छुड़ाओ, बैंक में बुलाओ, बैंक को अपने घर पे
माफी। नौकरी अब क्या जाने लो लगा भैया। अच्छा लगा भैया। नौकरी नहीं अच्छा है, जो नहीं समझा उसके लिए सबसे खराब है। नहीं समझा, उसको मजा नहीं लगा देखने में। कोई है यहाँ बोल रहा है हमें मजा नहीं आया। नौकरी नहीं एक्शन बोलना शुरू। हाँ यस। हाँ तस्दीर जी, अभी जो हम कलाकारों ने आपको बैंक के बारे में नुक्कड़ के माध्यम से जो आपको जानकारी दी, जो हमने आपको अपने बैंकिंग के फायदे बताए, वो आपको कैसे लगे जरा आप बताइएगा। जी, नाटक से तो बहुत अच्छा लगा हमको, और इस नाटक के जरिए मुझे बैंक के मतलब बहुत सारे बात पता चले। अच्छा अच्छा। जैसे अपना सेविंग्स अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट है, हर मंथली हम कुछ पैसे जमा कर सकते हैं, इससे मेरा ब्याज बढ़ेगा, है ना। और अपने जैसे घर में शादी वगैरह है, उसमें हम बैंक से कुछ लोन ले सकते हैं, है कि नहीं। और गाय बैल बकरी जो हैं, भैंस है, उनका भी बीमा होता है, और ट्रैक्टर वगैरह का भी बीमा होता है, आदमियों का भी बीमा होता है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुझे इस नाटक के जरिए मिली। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उससे आपको कुछ जानकारियाँ मिली हो क्या? आपको कुछ से मिला तो बताइए। जानकारी मिला कि नाटक आप लोग रखे थे, हाँ। और जो बताए बैंकिंग के बारे में, तो कि बीमा हुआ है ना, और कुछ दिन पैसा रखने के लिए बताए, और इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि पूरे जानकारी हो गया कि हम लोग को यही रखना चाहिए। अच्छा पैसे, है ना। चलिए, आपका नाम क्या था? प्रेमचंद्र। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। उसमें आपको क्या जानकारी मिली कि बैंक को लेकर, अगर आप जो भी आपको जानकारी मिली, क्या आप हमें बताएंगे थोड़ा सा? मतलब बैंक क्या चीज़ है, क्या आप बैंक से क्या फायदा ले सकती हो? पैसा रखेंगे, निकालेंगे, मतलब अपना काम चला लेंगे, काम चल गया फिर मतलब पैसा हो गया तो फिर रख सकते हैं। हाँ हाँ।